जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज पूरे 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ जीके जीएस का आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आया हूँ। और अभी जो 60 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को पहले करवा चुके हैं, बता चुके हैं। तो सिर्फ आप लोगों को इस 60 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, ठीक ना, ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा। और इसमें से कंफर्म है टकराएगा तो टकराएगा, आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद जो भी भाई को 22 अप्रैल का एग्जाम है तो दोस्तों जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को एक दो क्वेश्चन तो याद हो ही जाएगा। तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे लिख के सेंड करना, ठीक ना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रोहित फौजी लवर्स 143 के नाम से, उस पे मैसेज करना, ताकि मैं अगला भाई को बता दूंगा जो भाई का दूसरा शिफ्ट में होगा तो उस भाई को थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी याद कर लो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रोहित फौजी लवर्स 143 के नाम से, उस पे मैसेज कर देना, ठीक ना। आप लोगों का एग्जाम खत्म होने के बाद जो भी क्वेश्चन याद रहेगा जीके जीएस का आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर देना, ताकि अगला भाई को बता दूंगा तो उस भाई को थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों उसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों के पास सबसे पहले एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों फोटो होना चाहिए। आप लोग 2 फोटो ले लेना। फोटो कौन सा होना चाहिए, जब ऑनलाइन कराए होंगे तो वही वाला फोटो होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, और होगा तो पैन कार्ड भी रख लेना। उसके बाद होगा तो 10वीं का मार्कशीट भी रख लेना। उसके बाद दोस्तों बहुत ऐसी सेंटर रहता है जहां पे आप लोगों को पेन नहीं मिलता है। ऐसे तो एसएससीजीडी में हर एक सेंटर पे पेन मिलता था, लेकिन आप लोग पेन रख लेना। अगर ले जाने देगा तो ठीक है, नहीं तो वहां मिलेगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में इतना ही चीज आप लोगों के लिए काफी है। और आप लोग कपड़ा में कोई भी कपड़ा पहन के जा सकते हो, वहां कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 60 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक ना। लेकिन दोस्तों आप लोग 22 अप्रैल का जो भी भाई का एग्जाम है तो प्लीज आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे क्वेश्चन सेंड करना, कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य किसकी रचना है। गीता रहस्य किसकी रचना है, बाल गंगाधर तिलक की है। गीता रहस्य किसकी रचना है, बाल गंगाधर तिलक की है। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है, आप लोग याद रखना। उसके बाद 3 नंबर आपका क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो शिप्रा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिप्रा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर आपका क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में है, आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद 5 नंबर आपका क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है लखनऊ शहर किस नदी के किनारे ये बसा है। सभी भाई को पता होगा लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा है। उसके बाद 7 नंबर आपका क्वेश्चन है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर आपका क्वेश्चन है बिहार किस नदी के किनारे बसा है। ये तो सभी भाई को पता होगा जो बिहार राज्य से होंगे। बिहार किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। बिहार किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर आपका क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो केनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, केनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में।
और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग हर एक राज्य का मुद्रा याद कर लेना, ठीक ना। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो सभी भाई को पता होगा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे बसा है, तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। आप लोग अच्छे से याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई थी, तो 1911 ईस्वी में कर दी गई थी। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी, ठीक ना। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली विदेश मंत्री कौन है। भारत की पहली विदेश मंत्री कौन है, तो ये भी दोस्तों इंदिरा गांधी है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। भारत की पहली विदेश मंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं, तो हम्पी कहते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, तो 3 देशों के साथ करता है। तो आप लोग अच्छे से याद रख। उसके बाद 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हुआ था, तो दोस्तों पटना में हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखना। बिहार के पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो बिहार के पटना में हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। आप लोग अच्छे से याद रखना। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। आप लोग अच्छे से याद रखना। बैडमिंटन में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, कमेंट में बताना। 26 नंबर क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होते हैं, मतलब कितना होते हैं, 3 4 5 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 होते हैं, ठीक ना। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 होते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, इक्केवान क्या है।
फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति है, तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 51 क्या है? फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, रण छोड़ शब्द किससे संबंध है? तो दोस्तों नवरोजी से है। रण छोड़ शब्द किससे संबंध है? तो नवरोजी से है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, कबड्डी खेल के दोनों पक्ष में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 होते हैं। कबड्डी खेल के दोनों पक्ष में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं, और एक पक्ष में 7 होते हैं, दोनों पक्ष मिला के 14 होता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने दोनों पक्ष में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप लोग 14 भी ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हो। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है, आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद 31 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। भारत में कपास का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये भी मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, आप लोग अच्छे से याद रखना। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों मुंबई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, हैजा रोग कैसे फैलता है? हैजा रोग कैसे फैलता है? तो दोस्तों गंदे पानी से फैलता है। हैजा रोग कैसे फैलता है? तो गंदे पानी से फैलता है, आप लोग याद रखना। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय समाज सेवा की स्थापना किसने की थी? भारतीय समाज सेवा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय समाज सेवा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों सितंबर महीना में समाप्त हो जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों सितंबर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? तो बांसुरी पे सभी राग बजाया जाता है, आप लोग अच्छे से याद रखना। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, वाटर फ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैराकी से है। वाटर फ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से है, आप लोग अच्छे से याद रखना। 39 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज के तार किसका मिश्र धातु होता है? तो दोस्तों तीनों होता है, टीन, तांबा, शीशा, ये तीनों होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब ही। फ्यूज के तार किसका मिश्र धातु होता है? तो टीन का भी होता है, तांबा का भी होता है, और शीशा का भी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्टोन हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी है? तो फोर्टोन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, एशेज कप का संबंध किस खेल से है? एशेज कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों क्रिकेट से है। एशेज कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है, आप लोग अच्छे से याद रखना। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, मध्य मार्ग के प्रतिपादक कौन है? तो गौतम बुद्ध आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है? तो गौतम बुद्ध आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर आपका क्वेश्चन है, पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ का, ठीक ना। पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? तो कन्नड़ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख।
उसके बाद 44 नंबर आपका क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर आपका क्वेश्चन है, सिमरीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, आप लोग अच्छे से याद रखना। 46 नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी भाई को याद नहीं होगा आप लोग याद कर लेना। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? आप लोग ये भी बताना। और राज्यपाल मैं आप लोगों को 28 राज्य का बता दिया हूँ, आप लोग 28 राज्य का याद कर लेना। जो भी भाई याद कर लिए होंगे उस भाई का 2 नंबर अपना जेब में रख लिए होंगे, ठीक ना। तो जो भी भाई याद नहीं किए हो अभी भी रट्टा लगा लो। 47 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलंगा हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोलगा। बोलगा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हिमाचल प्रदेश आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, आप लोग याद रखना। 52 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में है। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में है, आप लोग अच्छे से याद रखना। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है? और अमेरिका का मुद्रा क्या है? आप लोग याद कर लेना। 54 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकनाथ शिंदे। आप लोग अच्छे से याद रखना, नाम अच्छे से याद रखना, ऑप्शन देख के आप लोग टिक लगा सकते हो। 55 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमन और दीव का है। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 56 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 57 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऊपर भी ये क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, डबल टाइप हो गया है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। 59 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। 60 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 2 रहते हैं, 2 करते हैं, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 62 नंबर क्वेश्चन है, जोजिरा दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। जोजिरा दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। 63 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य किरण अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य में होता है? तो नेपाल के साथ होता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य होता है? तो नेपाल आपका
मीन्स राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 अगस्त 2000 ईस्वी को किया गया था। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को पूरे 64 क्वेश्चन प्रश्न बताया हूँ जीके जीएस का। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से देख लिए होंगे तो कंफर्म इसमें से टकराएगा। और जो भी भाई का 22 अप्रैल से एग्जाम है तो आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम देना। और जो भी भाई का एग्जाम में जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लीज आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे वो क्वेश्चन सेंड करना, ठीक ना। तो दोस्तों मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।